नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल डीएन झा ऑफिशियल में। साथियों, इन दिनों जो एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी चर्चित है वो एनआईओएस डीएलएड के संबंध में है। तो आइए एनआईओएस डीएलएड के संबंध में जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक साक्ष्य है, जिसे जो भी प्रश्न है एनआईओएस डीएलएड के विषय में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। जो उस समय सभी न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, और इस एडवर्टाइजमेंट को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एनआईओएस डीएलएड के विषय में जो भी भ्रांतियां हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आइए साथियों, इसको देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है एनआईओएस। और प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड लेने का आखिरी मौका। पहला देखिए साथियों, पहला पॉइंट है सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले लाखों और प्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, यह 2 वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2017 है। साथियों, ये जो कोर्स था वो जिसके विषय में अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले दिन चर्चा हुई थी कि 18 महीना का कोर्स है। तो इस विज्ञापन में आप देखिए कि यह 2 वर्ष का कोर्स है, साफ साफ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं साथियों, रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाना है? एनआईओएस के वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्रथम वर्ष का शुल्क 4500 है, जो कि ऑनलाइन भरना है। साथियों, ये शुल्क 6000 रुपया था प्रथम वर्ष का भी, लेकिन 1500 रुपया माफ़ किया गया था कि आप जो है ना डीटीएच के माध्यम से अपना वो खरीद ले, किट खरीद ले, डीटीएच किट खरीद ले और ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है, इसलिए 1500 रुपये की छूट दी गई थी। इसलिए 4500 रुपया प्रथम वर्ष का शुल्क था, जो कि दूसरे वर्ष में 6000 रुपया लगा था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि जो पॉइंट है, प्रथम वर्ष का शुल्क और फिर दूसरे वर्ष का शुल्क भी 6000 रुपया लिया गया था। पहली बार स्व प्रशिक्षण सामग्री स्वयं प्रभा पोर्टल के माध्यम से इसकी ट्रेनिंग हुई थी। स्वयं प्रभा एक चैनल है डीटीएच टीवी पर, और उस पर उसकी जो पोर्टल पर प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया गया था। जिनके 12वीं में 50% अंक नहीं है, वे अपने अंकों के प्रतिशत में भी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए एनआईओएस की जब चाहो तब परीक्षा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए www.niosac.in पर जाएं। अब कुछ जो शर्त हैं इसमें ट्रेनिंग के लिए, उसमें 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में अर्थात 12वीं में होना अनिवार्य था। तो इसके लिए जिनका भी मार्क्स कम था उनको भी कहा गया कि आप जो ऑन डिमांड एग्जाम के माध्यम से अपनी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हो करके। यह डीएलएड करने का अंतिम मौका है। 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास यह योग्यता नहीं होगी वे पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये भी आप देखेंगे कि इसीलिए इसको 18 महीना में कंप्लीट कराया गया था, क्योंकि संसद से कानून बनाया गया था कि 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए जो समय था उसी समय के अंतर्गत इस कोर्स को करवाना था। तो कोर्स का ड्यूरेशन जो था वो 2 ईयर्स का था। कोर्स 2 ईयर्स का कोर्स था, सारा मटेरियल 2 ईयर्स का था। इसको कंप्लीट 18 महीने में कराया गया था। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्वयं प्रभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसके विषय में niosac.in पर उपलब्ध है, इसकी चर्चा की है। तो साथियों, ये उस समय सबसे जो सभी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, सभी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर में और सभी भाषाओं में इसको प्रकाशित किया गया था। ये होर्डिंग्स, ये जो आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट, ये अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, अलग अलग राज्यों में। तो निश्चित रूप से इस कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये कुछ बाधाएं हैं। अभी जो मैटर चल रहा है वो सर्विस का मैटर है। उत्तराखंड सरकार भी उसको मान रही है, वैलिड मान रही है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस कोर्स को वैलिड माना है, सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। तो यहाँ जो उस समय भर्ती था, उस भर्ती में शामिल करने के लिए अभ्यर्थी केस किए हुए हैं, और ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा हुआ है। लेकिन अगर ये संस्था जो है, ये कोर्स है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो हर बात की तहकीकात होती है, इसलिए इसकी वैलिडिटी पर भी चर्चा होगी। और निश्चित रूप से ये कोर्स जिस राज्य में भी गया है, जहाँ के हाई कोर्ट में भी गया है, ये कोर्स सभी राज्यों के हाई कोर्टों ने इसे मान्य किया है। तो सारे साक्ष्य हैं,
आप देख सकते हैं कि उसमें जो सर्टिफिकेट भी है वो भी 2 ईयर्स का है। बात रही इन सर्विस की, तो इन सर्विस में तो जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थे या जो सरकार द्वारा जो अर्ध सरकारी स्कूल थे, इन सभी स्कूलों के शिक्षकों ने कोर्स किया था। और किसी भी कोर्स की मान्यता होती है तो सभी के लिए होती है। अगर कोर्स किसी एक जॉब के लिए मान्य है तो दूसरे जॉब के लिए भी मान्य होगा। तो निश्चित रूप से इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जो भी एनआईओएस डीएलएड के साथी हैं और घबराए हुए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। आपका कोर्स जरूर मान्य है, मान्य होगा और पहले भी मान्य था। निश्चित रूप से कुछ बाधाएं हैं वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए साथियों आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।